अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम 10th की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। उसमें हमने स्टार्ट करना है। हमने फैक्टर्स पढ़े थे, हमने दो पढ़े थे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac √2a। तो यहाँ से हमारे पास एक बना था -4ac ओवर 2a और एक -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वाली चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर इनको हम अल्फ़ा कह दें एक को और एक को हम बीटा कह देंगे, तो अगर हम इनका सम लेते हैं, अगर हम इनको सम करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इनका सम जो है वो बराबर होता है -b ओवर a के। और अगर आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वो बराबर होगा c ओवर a के। तो ये जो दो टर्म्स हैं आगे वाली एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करनी है कि उनका सम -b ओवर a के बराबर आता है और उनका प्रोडक्ट जो है वो हम c ओवर a के बराबर लेंगे। तो इस नज़रिए से हमारी एक्सरसाइज जो 2.3 है उसके सवाल जो हैं वो हल होंगे। हम मालूम करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का सम या प्रोडक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है =0। अब ये आपको सवाल दिया है, इसमें हमने सम ऑफ इक्वेशन निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन निकालना है। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से आपको सबको पता है कि a x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाली वैल्यू b होती है और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। अब हम सम के लिए पढ़ के आए। अभी आपको बताया था कि सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर होता है -b ओवर a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b की वैल्यू -5 ओवर a की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1 5 ही आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने प्रोडक्ट निकालना है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c ओवर a के। तो c आपके पास 3 है और a आपके पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। यानी इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। px² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। यानी इसमें हम लेट कर लेंगे उसी तरह से कि अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके मुताबिक a बराबर है p के, b बराबर है -q के और c बराबर है आपका r के। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वही सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b ओवर तो -b की वैल्यू क्या है -q ओवर a की वैल्यू क्या है आपके पास p। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा q बटा p के बराबर। अल्फ़ा बीटा c ओवर a होता है, c की वैल्यू r है और a की वैल्यू p है। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा r ओवर p के। तो ये सिंपली आप इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो सकता है। उसमें आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है जो कि -b ओवर a के बराबर होता है और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालना है जो कि c ओवर a के बराबर होता है। इसको नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पे उसने इक्वेशन दे दी और कंडीशन लगा दी कि जो रूट्स का सम है
वो इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के 2 गुना के बराबर है। तो के की वैल्यू जो है वो मालूम की जाए। तो हम लेट कर लेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा माइनस बी ओवर ए होता है। अब बी क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू -3, और ए क्या है आपके पास 2 के है, तो ये बराबर आ जाएगा 3/2 के। अब इसी तरह से अल्फ़ा बीटा आप निकाल लेंगे, वो होता है C/A के बराबर। अब C आपके पास है 4 के और A आपके पास है 2 के, तो ये के से कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास आ गया 2 के बराबर आ गया। हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब उसने हमें कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये उसने हमें गिवन है, कंडीशन दी है कि सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के 2 गुना के बराबर है। अब सम ऑफ रूट क्या है आपके पास, ये वाला है, हम लिख लेंगे 3/2 के इज इक्वल टू 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 के इज इक्वल टू 2 2 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के आ जाएगा। उसके बाद 3 इज इक्वल टू 8 के हो जाएगा और के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो है वो आपके पास 3/8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास एक कंडीशन दी थी, उस कंडीशन के हिसाब से हमने किसी अननोन के जो है उसकी वैल्यू मालूम की। तो दूसरे सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें आपके पास ये इक्वेशन दी है और कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ रूट्स जो है इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम उसी तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, तो उसके मुताबिक आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है -b/a के, यानी -3 के -7/a क्या है 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा -3 के +7, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C/A होता है, वो बराबर होता है 5k/1 के, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 5k। ठीक है, अब उसने कंडीशन दी है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो हैं 3/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का 3/2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 5k के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि ये 2 को आप इधर ले आए, 2 मल्टीप्लाई बाय -3k + 7 एंड 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15k हो जाएगा। तो ये -6k, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 इज इक्वल टू 15k आ गया। तो k की वैल्यू मालूम करनी है हमने, k हम एक तरफ कर लेते हैं -6k, इसको इधर ले आते हैं -15k, ये +14 था, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। इसको हल करते हैं -21k -14 के बराबर, तो k आ जाएगा -14/-21, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3, माइनस से कट जाएगा, 7 2s are 14, 7 3s are 21। तो इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।